जागृति राय जी, आप इन पूरे संदर्भों में और ऐसे लोगों के मानसिक स्थिति परिस्थिति का आप कैसे आप उसको देखती हैं? देखिए, उनकी चिढ़ जो है मुलायम सिंह जी से, आदरणीय मुलायम सिंह जी से, वो पुरानी है, ये तो समझ में आता है। और उसका कारण भी वही है कि जो सांप्रदायिक राजनीति के सामने मुलायम सिंह जी जिस तरह से तन के खड़े हुए थे और उन्होंने इन लोगों को भगाया था, वो करने से रोका था जो ये बाद में करे, तो उस वजह से उनका मुलायम सिंह जी पे गुस्सा रहता है। मुझे तो यही समझ आता है। और बाकी नंगेपन का क्या जवाब देना, वो वहां कौन इकट्ठा है? वो जो लोग इकट्ठा हैं, मैं तो उनको कहीं से भी आध्यात्मिक या धार्मिक बिल्कुल नहीं देख पाती हूँ। जिस तरह के उन लोगों के मैंने रुख है, उसमें एक महिला होने के नाते मुझे कोई श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती है उस पे। और मुलायम सिंह यादव इस देश के समाजवाद के मतलब एक स्तंभ माने जाते हैं और उनकी मेरे नजर में पहचान एक समाजवादी नेता की है। और समाजवाद का मतलब ही यही है, जो इस देश के संविधान में लिखा हुआ शब्द है, उसमें यही आता है कि इस तरह के धार्मिक कृतियों पर और धार्मिक करने की चीजें जो मेला ठेला लगता है, वो सब जनता की बात है। जनता सदियों से करती आई है, सदियों तक करती रहेगी। लेकिन कोई सरकार 500 करोड़ रुपए, जिस देश में जब बच्चों के ऊपर लाठियां चल रही हो बेरोजगार बच्चों पे, उस वक्त 500,000 करोड़ रुपए जो है इस तरह के आयोजनों पे खर्चा करती है, तो इस तरह के तत्वों को प्रश्रय ही तो दे रही है। उनको इस तरह से प्रश्रय देना और उसके बाद उनको इकट्ठा करके उनको प्रोटेक्शन देना, तब वो इनकी हिम्मत होती है कि एक पूर्व रक्षा मंत्री और एक दो दो बार के हमारे मतलब कितनी बार चीफ मिनिस्टर रहे, रक्षा मंत्री रहे, देश के बड़े नेता रहे हैं। दूसरा, एक चीफ मिनिस्टर के पिता भी रहे हैं जो बहुत लोकप्रिय हैं आज भी प्रदेश की राजनीति में। उनके बारे में इस तरह की बात करना और इस तरह की भाषा बोलना, उन पे कोई एक्शन नहीं होना, उनको कोई नोटिस नहीं लिया जाना, ये प्रश्रय ही देना होता है। और इस तरह का प्रश्रय तो अब खुलेआम दिया जा रहा है कि आप जितना घटिया बोलेंगे, जितना नंगा बोलेंगे। अभी कपिल, मैं गलती से एक वीडियो रील में दिख गया, कपिल मिश्रा जो है दिल्ली के चुनाव में क्या भाषा बोल रहा है, दिल्ली के जिस पार्टी में खुद था, कभी वो चीफ मिनिस्टर को इतनी गंदी गालियां देता हुआ उसकी रैली में लोग स्लोगन्स की तरह से गालियां बोल रहे हैं। तो ये गिरावट का दौर है और ये इस गिरावट को बाकायदे पैसे खर्च करके पाला जा रहा है और बाकायदे कानून का प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, बस ये होता है, तकलीफ होती है कि हम लोग किस दौर में हैं, क्या देखना पड़ रहा है, क्या सुनना पड़ रहा है। और खासकर एक महिला होने के नाते तो बार बार शर्मिंदा होना पड़ता है जब ये भाषा होती है। किसी महिला के सामने आप अगर पूछिएगा कि ये मूतने की बात, मतलब बोलने में भी, दोहराने में भी बुरा लगता है कि बातें कैसे कर सकता है। ये केवल ये नहीं, ये पैट्रियार्कल पूरा का पूरा जेस्चर है जो किसी तरह से हम लोगों को तो हजम नहीं होता है, घिन आती है इससे। तो उसके अलावा मैं क्या बोलूं सिवाय इसके कि ये बहुत गिरावट का दौर है और हम लोगों को इससे, इनकी गिरावट पे अपने को नहीं तौलना चाहिए, इनके लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी का एक पूरा यूपी में एक सीरियस वो है, अखिलेश जी बहुत ही भाषा में मैं उनकी तारीफ करूंगी कि बहुत ही रिस्पेक्टेड तरीके से वो बात करते हैं, कभी अपनी लाइन नहीं क्रॉस करते। तो उसमें हम लोगों को भी ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ये इनका जवाब नहीं देना चाहिए इनको। मतलब कहते हैं ना कि ये बता के छोड़ना काफी है कि सबसे बड़ा कौन, तो एक नंगा, और एक नंगा आदमी, पागल आदमी कुछ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, तो उस बात को हम क्या महत्व दें? मुलायम सिंह क्या है या जयप्रकाश नारायण क्या है या लोहिया के और तमाम जो साथी हैं वो क्या है, समाजवाद क्या है, ये सब बेचारे क्या जाने। इनको तो कहा जाएगा तो धर्मशास्त्र भी नहीं पढ़े होंगे कहीं से। तमाम का तो इतिहास उठाइएगा तो क्रिमिनल निकलेंगे बहुत सारे, जो कानून से भागने के लिए इस तरह का चोला पहन लेते हैं। तो राख पोत लेने से और बालों में कचरा लगा लेने से और उससे करने से कोई संत बनता है क्या? संत तो विनोबा थे,
संत तो वो थे जिन्होंने वैष्णव जन लिखा, संत तो कबीर थे, संत तो नानक थे। हमारी नजर में वो संत थे कि ये आसाराम की प्रजाति जो है या ये राम रहीम की प्रजाति, ये संत है, ये ढोंगी है। और इस तरह के लोगों की बातों को इसी तरह से खारिज किया जा सकता है। इनके स्तर पर उतर करके किसी को भी बोलने की जरूरत नहीं है। जो खास करके एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं या कार्यकर्ता है, उनको बुरा लगेगा, जो उनके फॉलोअर्स है उनको बहुत तकलीफ होगी, नो डाउट होगी, होना चाहिए। लेकिन ये भी बात सही है कि हम लोग जब जिस समय देश में इन्होंने गिरावट का पूरा एक समुद्र बहा रखा हो, उस वक्त उस लहर में हमको थम के खड़े होने की जरूरत है। और बिल्कुल आवेश में या भावावेश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये यही चाहते हैं कि हम तुमको कीचड़ में घसीटेंगे। ये सारे जी पॉलिटिकल जितने भी विपक्ष के नेता हैं, उनके बारे में इसी तरह की भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी को पप्पू बोलने पे हजारों करोड़ खर्च करते हैं, अखिलेश यादव को टोटी चोर बोलने में लाखों करोड़ खर्च करते हैं, फिर मुलायम जी सिंह यादव को चारा चोर बनाने में लाखों खर्च करते हैं। तो इनकी लड़ाई समाजवादी नेताओं से है, इनकी लड़ाई धर्मनिरपेक्ष ताकतों से है। तो ये उनके लिए इस तरह की कीचड़ की बाल्टियां तैयार रखते हैं, और उन बाल्टियों में और उन कीचड़ के गड्ढों में हमको खींचे तो हमें उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, और जी अपनी लाइन खींचनी चाहिए। और हमारी लाइन यही है कि ये इस लायक नहीं है कि इनको जवाब दिया जाए। जी राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस समय अयोध्या से, उत्तर प्रदेश से एक बड़ी पत्रकार, जनमोर्चा के संपादक सुमन गुप्ता जी जुड़ी हैं। लेकिन है और इसके जड़ में जो भी आक्रामकता है, ये तथाकथित संतों, ढोंगी संतों की, उनको है कि मुलायम सिंह को वो मानती है कि हिंदुओं के हत्यारे हैं, इसलिए उनकी तस्वीर, एक लोगों की तो तस्वीर पूरे देश प्रदेश भर में जहां देखिए, कुंभ से लेकर के, लखनऊ से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, हर जगह दोनों जोड़ी मुस्कुराती हुई दिखाई पड़ रही है। और एक जगह के लिए कहा जा रहा है कि अगर वहां लग गई है तो उस पर जाकर के सबको, सारे लोग मूतने का काम करें। जाहिर सी बात है, उसका जुड़ाव अयोध्या से, उसका संदर्भ कहीं न कहीं से वहां से जुड़ता है। अयोध्या से आप आती हैं, उन पूरे संदर्भों से आप परिचित हैं। क्या आपको लगता है कि इनकी ये जो मुहिम चल रही है, यही सरकार जिसको पद्म भूषण देती है, यही सरकार जिसको इतना सम्मान देती है, और उसी सरकार के अंदर, उसी मुख्यमंत्री के अंदर, जो मुख्यमंत्री उनके सामने हुक्का फोड़ के रोता है और उसके कंधे पर हाथ रख के उसको सहारा देते, ढाढ़स देते हैं कि हम सारे लोग आपके साथ हैं, कोई अपराधी तक तो आप तक नहीं पहुंच पाएगा, इसकी हम लोग गारंटी देते हैं। अगर आप तक पहुंचेगा तो उसके पहले हम खड़े होंगे। तो इन सारे संदर्भों में जिस तरीके की टिप्पणियां हो रही हैं मुलायम सिंह यादव को लेकर के, उस पर आपका क्या कहना है? क्या ये सरकार उसको संरक्षण दे रही है कि उसको प्रतिबंधित करने की कोशिश करेगी, नियंत्रित करने की कोशिश करेगी? सुमन गुप्ता जी। जी, नमस्कार, मैं देर से थोड़ा जुड़ी, माफ़ कीजिएगा। जी, जहाँ तक इन इस तरह की टिप्पणियाँ हैं, चूँकि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है और इनके खिलाफ कोई कोई कार्रवाई नहीं होती है और इनको एक तरीके से सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि इस तरीके की बातें ये लोग कर रहे हैं। तमाम तरीके की इस तरीके की ओछी बातें जो अपने को संत कहते हों, उनके मुंह से निकलती कैसी हैं, ये मैं नहीं समझ पाती हूँ। क्योंकि ये वही संत हैं जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य का गला काटने की बात भी कही थी। अयोध्या में हनुमानगढ़ी से जुड़े हुए हैं और अपने को संत कहते हैं। राजनीति को चुनाव, मेयर का चुनाव लड़ने वाले थे, उनको टिकट नहीं मिला तो फिर खिलाफत करने लगे थे। फिर उसके बाद में फिर जाकर के मुख्यमंत्री जी और उनके और लोगों ने उनको मनाया उनाया तो फिर वो फिर एक्टिव हो गए। तो इस तरीके की जो बातें कर रहे हैं, अगर यहीं पर अगर इस समय दूसरे पार्टी का शासन होता तो आप देखते कि यही लोग वहां चरण पलटते हुए नजर आते। तो इस तरीके की जो भाषा है वो बहुत ही आपत्तिजनक है और अगर वास्तव में सरकार संवेदनशील है तो इस तरीके के भाषा पे कार्रवाई करनी चाहिए लोगों को। जी। अयोध्या में, चूंकि आज की चर्चा मुख्यतः अयोध्या पर ही केंद्रित है कि अयोध्या में उस समय क्या हुआ, आज अयोध्या में क्या हो रहा है, और आने वाले दिनों में अयोध्या के नेतृत्व के लिए जो घमासान मचा हुआ है,
उसके लोगों का मानसिक स्थिति क्या है और वो किस तरीके से काम करते हैं। ये सुमन गुप्ता जी, आप कैसे देखती हैं? क्या इसको आप अयोध्या के घमासान के रूप में तो नहीं देख रही हैं? और खास करके मिर्जापुर में जो भी आपके यहाँ चुनाव भी होने वाला है, क्या उन सारी चीजों से आप जुड़कर तो नहीं आप देख रहे हैं कि उसको नेतृत्व लेने की होड़ मची हुई है? उसके चलते कौन कितना ज्यादा अपशब्द बोल सकता है, कौन कितना ज्यादा आपराधिक अपने आप को साबित कर सकता है, कौन कितना ज्यादा संविधान की धज्जियां उड़ा सकता है, क्या इसकी होड़ तो नहीं लगी है? जी नमस्कार। ऐसा है कि ये मिल्कीपुर चुनाव से इसका कोई संबंध मुझे नजर नहीं आता है। सवाल है ये कि किस तरीके के लोग हैं और किस तरीके की टिप्पणियां करेंगे, क्योंकि जिस तरीके के लोग मध्य प्रदेश में जो एक घटना हुई थी जिसमें एक विक्षिप्त जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति थे उनके ऊपर पेशाब करने की बात हुई थी, और उसमें अब तक के क्या हुआ। तो सवाल ये एक लोगों की जो ये खासकर इस तरीके के कोई स्वीकार नहीं करता है, और ये कोई घमासान का मसला खासकर मिल्कीपुर चुनाव से जुड़ा नहीं है। मैं एक चीज जरा स्पष्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो हनुमानगढ़ी की बात है, तो हनुमानगढ़ी एक पंचायती व्यवस्था है। ये हनुमानगढ़ी के महंत नहीं है। ये अगले चूंकि वहां 3 पट्टियां हैं, सागरिया पट्टी और ये आपकी बसंतिया पट्टी, हरिद्वारी पट्टी। तो इन पट्टियों में रोटेशन वाइज वहां पे जो गद्दी नशीन है वो होते हैं। तो वो एक पुरानी व्यवस्था है और एक सांप्रदायिक सद्भाव साझी विरासत की जगह है वो। और अब चूंकि लोग वहां पे आ गए हैं तो इस तरीके से वो अपने ढंग से अपनी राजनीति, बेसिकली ये लोग राजनीति के लोग हैं जो राजनीति करते हैं और उस राजनीति में उल जलूल बातें करते हैं। इनको वाकई नोटिस नहीं लिया जाना चाहिए जिस तरीके की, क्योंकि ये कोई संत वाणी नहीं है। दूसरी बात, जहां तक अयोध्या जी। की बात है, ये सवाल ये है, अब तो आरएसएस भी ये मानने लगी है कि 1984 से उसने आंदोलन ये शुरू किया, मतलब उसको महत्व दिया, ज्यादा जागरण किया। पहले तो वो मानती नहीं थी। लेकिन जो 1990 की घटना को लेकर के है, अगर 1990, चूंकि मेरी पत्रकारिता की शुरुआत और खासकर ये आपका राम जन्मभूमि आंदोलन, ये मैं समझती हूँ शायद साथ साथ आगे बढ़ा। तो इसका जो मैंने देखा, चूंकि मैं 1989 में भी थी, 1990 में थी, 1991 में थी, और आपके 1992 में और 2002 के शिलाद, मतलब मैं उसको एक कंटिन्यूअस, जहां मैं हमेशा उपस्थित रही और उस गोलीकांड को होते हुए हमने देखा। तो जो स्थितियां थी, हमने जो स्थितियां देखी थी कि, और ये मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि अगर मैं रामशरण श्रीवास्तव जी की अगर किताब को कोट करें, जो उस समय 1990 में फैजाबाद जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, और उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि अगर दोबारा इस तरीके के हार्डकोर लोग आएंगे तो इस बाबरी मस्जिद को नहीं बचाया जा सकेगा। तो इन स्थितियों में जिसे आप कह सकते हैं कि जो 6 दिसंबर 1992 को घटा, वो शायद 2 नवंबर 1990 को घट जाता। तो ये जब कोई भी शासन में होता है, सत्ता में होता है, और अभी ये शशांक जी ने एक बात जो कही, उसको तो हम लोग भी जानते हैं कि भाई उस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुख्यमंत्री कौन था, जो आज राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, और पूरा जो मंदिर बन रहा है वो उन्हीं के निर्देशन में बन रहा है। लेकिन उनको लेकर के कभी भी वीएचपी ने, आरएसएस ने, भाजपा ने कभी कोई बात नहीं उठाई। तो ये देखिए, जो भी सत्ता में रहेगा वो अपने हिसाब से निर्णय लेगा, चाहे वो कभी किसानों पर गोलियों की बात हो या कार सेवकों पर गोलियों की बात हो। क्योंकि ये कॉल दी जाती थी, और कॉल ये, क्योंकि अयोध्या में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार सेवक ही आते थे। अयोध्या के जो 3 मेले हैं उसमें लाखों लोग आते थे और कभी कोई समस्या नहीं होती थी। लेकिन जब कॉल देकर के खास तरीके के लोग बुलाए जाते थे, तभी अयोध्या में समस्या हुई। वो चाहे 1989 की बात हो, चाहे 1990 की बात हो, चाहे 1992 की बात हो, और चाहे 2002 की बात हो। अयोध्या में कभी कुछ उस तरीके से नहीं हुआ। अयोध्या, फैजाबाद एक साझी संस्कृति, साझी विरासत का शहर है, और जब भी यहाँ पे इस तरीके के कॉल दिए हुए बाहर के लोग आते थे, तभी यहाँ पर गड़बड़ियां होती थी। तो ये मेरा कहना है खासकर अयोध्या के बारे में।
और अभी भी जो लोग आ रहे हैं वो अपनी श्रद्धा के तहत आ रहे हैं, वो कोई उन्माद फैलाने नहीं आ रहे हैं। लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। लेकिन यही जब कोई राजनीतिक एजेंडा के तहत जब कोई बात होती है तो निश्चित रूप से खास तरीके प्रशिक्षित लोग भेजे जाते हैं, खास तरीके के लोग भेजे जाते हैं, जिसके कारण ये सारी बातें होती हैं। और चूंकि ये राजनीतिक एजेंडा था, जो अयोध्या का ये जी सारा प्रश्न है एक राजनीतिक एजेंडा था, अगर आपकी हिस्ट्री में जाएंगे तो जी अरे भाई, त्रिशूल बांटे उसमें जा